Dear students, you people are learning English here, but not as a subject, but as a language. Okay. So if you talk about any language, so language is based on sense. And another thing, if you want to learn that language, you have to practice more and more. I want to tell you one more thing. If you take the classes only and you don't practice, so you will be having the knowledge, but when it comes to speaking English, you will get stuck somewhere. Just because of that, while writing, you get time to translate the word, but while speaking, you do not have time to translate the word, then speak. You have to speak on the spot. So how is it possible to do? That is really very easy. Only one thing you have to do. Whatever classes are being taught every day, you have to do the practice with your friends. Does not matter, you are just calling them and you are just going to meet them for speaking. It is up to you. It's up to you. If you can manage to call them, if you can manage to meet them, just go and do your work because it is your job. You have to do this. Okay. And that is called a task as well. Because if you do the same, you will find yourself a very nice speaker within 15 days. Okay. But if you do so, otherwise, there is no guarantee for anybody. Like if someone who does not practice, it means that I'm not sure that will he speak or not. So you have to practice more and more, right? Okay. So now we have 38 students. I would like to ask what was taught yesterday. Can you please tell me what was taught yesterday? कल क्या पढ़ाया गया था? Can raise your hand? ताली फिर से एक बात समझ लीजिए, जो बच्चे यहाँ हैंड रेस करेंगे उनको बोलना पड़ेगा, उनको अगर हम अनम्यूट करेंगे वो तुरंत इस बात को बोलेंगे जो हम उनसे पूछ रहे हैं ना। हाँ, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ये ना हो कि आप अब जैसे आप म्यूट भी करते हैं फिर आप अनम्यूट होते नहीं उधर से। Assalamu alaikum. क्या पढ़ाया गया था? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मैम? I am fit and fine, thanks. And you, sir? यस, आई एम आल्सो फिट एंड फाइन। बताइए मैम, कल क्या पढ़ाया गया था? व्हाट वाज टॉट यस्टरडे? सर कल पढ़ाया था कि जो समय बीता हुआ है उसके बारे में, मतलब पास्ट पढ़ाया था। जैसे कि जो काम पहले मतलब किया था उसके बारे में पढ़ाया था, और क्वेश्चन करना बताया था कि कैसे क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में और कैसे रिप्लाई देते हैं। सही है। तो कोई एक सेंटेंस मुझसे पूछिए पास्ट का। Did you go to Lucknow? अगर मैंने कहा मैं गया था तो कैसे बोलेंगे? I went to Lucknow. वेरी गुड। चलिए आप मुझे बताइए, डिड यू टेक ब्रेकी? I don't take break. Sorry sir. Did you take? आपने डोंट से क्यों जवाब दिया? क्या बोले? I didn't. बोलिए। वापस क्वेश्चन वापस करना सर। डिड यू टेक ब्रेकी? I didn't took breaky. हाँ सही है ये आपका जवाब। सर टेक फर्स्ट फॉर्म में आएगी टेक। तो कैसे बोलोगे बताओ? I didn't take breaky. I didn't take break. I didn't take break, सही है? Yes sir. हाँ, तो देखिए चक्कर क्या है ना, इस लेक ऑफ प्रैक्टिस, ये खाली प्रैक्टिस की कमी है। अगर प्रैक्टिस कर ले ढंग से तो कोई मसला है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस बताइए, ईमानदारी से बताइए मैम, प्रैक्टिस किया था आपने किसी के साथ में? किसी के साथ में तो नहीं सर, मैं खुद से करती रहती हूँ अकेले, जब लिखती हूँ तब। और वैसे जी। हाँ, तो फिर उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। देखिए, यू नीड समवन फॉर प्रैक्टिसिंग। ग्रुप में देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐड हैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप उनमें से पूछ लीजिए भाई कौन कब फ्री रहता है जब आप फ्री रहती हो। जियो है आपका, मोबाइल का जो है बैलेंस भी नहीं खर्चा होगा, आप सिंपल कॉल करके उनसे प्रैक्टिस करिए या फिर बात करने की कोशिश करिए।
ये असल में मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, ये आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। जितने यस भी लड़के यहाँ ऐड हैं, जितनी भी लड़कियां ऐड हैं, सब अपने अपने ग्रुप में पर्टिकुलर किसी लड़के से बात कर लो कि भैया हम इतने बजे फ्री रहते हैं, आपको कॉल करें, कोई मसला तो नहीं। वो कॉल कर लीजिए, आप बात करना शुरू करिए, और कम से कम रोजाना 10 से 15 मिनट ऐसे फोन पर ही बात करके आप प्रैक्टिस करिए। ओके सर। हाँ, ये करिए, फिर आप देखिएगा चेंजेस बिल्कुल होंगे, है ना, बदलाव बिल्कुल होंगे। चलिए एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम पास्ट में बात करते हैं तो सवाल होता है डिड से, डिड से। और यहाँ पर डिड के बाद यू, यू। आई, ही, शी, दे, वी, कुछ भी हो, ठीक। यस क्योंकि सर। डिड के बाद अगर सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी कुछ है तो कोई कंडीशन नहीं बदलती, सब में सेम चीज रहती है। तो डिड यू एक्शन एक्शन फर्स्ट फर्स्ट। फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों यहाँ पर? क्योंकि डिड पहले से सेकंड फॉर्म है, यस। ये पता होना चाहिए भाई, डिड क्या है, पहले से सेकंड सेकंड फॉर्म। फॉर्म है, इसीलिए एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। सुन रहे हो? ताली चले गए लो। हैंड रेस मत किया करो तुम लोग, जो लोग हैंड रेस करें वो बात करें, अदरवाइज हैंड रेस बिल्कुल ना करें। चलो फातिमा शेख आप आइए। जब जवाब देते हैं मैंने किया था, तो सिंपल सेंटेंस आई बनता है आई एक्शन एक्शन सेकेंड। सेकंड। आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, यानी मैंने इस काम को किया था, जैसे आई वेंट, आई टुक, है ना, इस तरह से। अब नहीं के सेंस में क्या होता है? नहीं किया था तो डिड नॉट आई का यूज डिड। होता है, और डिड नॉट की आई शॉर्ट डिड। फॉर्म होती है डिड। उसके बाद यहाँ पर फिर एक्शन बोलेंगे, लेकिन एक्शन अब एक्शन फर्स्ट आएगा फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में। क्यों फर्स्ट फॉर्म में आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि डिड पहले से सेकंड फॉर्म में है। तो बोलते समय भी इस बात का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे डिड यू टेक ब्रेकी, आई टुक ब्रेकी, नहीं किया था आई डिडंट आई टेक डिडंट ब्रेकी। टेक ब्रेक। समझ में आ रहा है? यस सर। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें एकदम सेट हो जाएंगी। यस। ठीक। यस। तस्नीम नजर और अर्शी शेख, आप लोगों ने भी हैंड रेस किया है, लेकिन अगर मैं अनम्यूट करूंगा तो आपको अनम्यूट होना है ना। अभी देखिए फातिमा शेख को भी अनम्यूट किया, गायब हो गई। तालिस को किया, वो भी यहाँ से चलती से छोड़कर किनारे हो गए। ये सब बहुत गलत चीज है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ बोलिए। यस सर। नो सर। तस्नीम नजर आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा थैंक यू, आवाज आ रही है। बताइए ये क्लास समझ में आई थी कल? सर कल हम क्लास नहीं कर पाए। बहुत अच्छी बात है। चलो जिसने कल क्लास की थी वो आए सामने। महबूब आलम, कल क्लास अटेंड किया था बेटा? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? I am fit and fine, sir. Thank you. And you, sir? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। बताइए कल क्लास अटेंड किया था? डिड Yes, यू sir. अटेंड द क्लास यस्टरडे? Yes, sir. I attended class yesterday. आई अटेंडेड बोलेंगे ना? Attended. Yes, I attended class yesterday. ओके वेरी गुड। अगर नहीं किया था तो कैसे बोलेंगे? I didn't attend class yesterday. हाँ, प्रैक्टिस किया था? डिड यू प्रैक्टिस? I didn't no more practice. क्यों? सर क्योंकि कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई मिलता नहीं है। तो अभी मैंने कुछ बात बताई है वो सुनिए, आपने प्रैक्टिस कैसे करेंगे? Yes, I listen. हाँ, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अब हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, किसी को बुला कर, किसी को कॉल करके। वरना फिर देखिए फिर ऐसे ऐसे नॉलेज हो जाएगी, बस जानकारी हो जाएगी, नोट्स तैयार हो जाएंगे, कॉपी के अंदर सारी अंग्रेजी आपकी रहेगी, लेकिन आपके जबान पे नहीं रहेगी। Yes, जब sir. कोई Right, आपसे sir. कुछ पूछेगा तो आप उससे कहोगे भैया 2 मिनट रुको, बस घर से कॉपी उठा लाए। उसके बाद ढूंढ लेंगे कौन सा टेंस आपने पूछा है, इससे मिला लेंगे कि हाँ पढ़ाया तो था, तब आप उसको जवाब दे दोगे। Yes, sir. सर 10 से एक क्वेश्चन याद आया सर। सर एक डाउट था, जैसे परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट में, उसमें भी ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें चुका है नहीं होता है, आ ई ए आते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है। इसमें पहचानने का मतलब क्या सेंस होता है?
पहचानने का सेंस सिंपल होता है कि जब हम कोई स्टोरी बताते हैं, देखिए ठीक, बीती हुई बात बताते हैं, तो वो आई एक्शन सेकंड फॉर्म में बताई जाती है। लेकिन जब आप किसी चीज को प्रेजेंट में बोलते हैं कि हुआ है, ठीक है ना, मैंने ये जैसे किया है कोई या ये चीज एग्जांपल। हुआ है या कर चुका हूँ, कोई भी चीज, जैसे मैंने हाई स्कूल तो पास किया 10 साल पहले, जी लेकिन मैंने आज आपसे कहा कि मैंने हाई स्कूल पास किया है, तो मैं इसको बोलूंगा आई हैव पास हाई स्कूल। लेकिन अगर ये बोलना होगा मैंने 2012 में हाई स्कूल पास किया था, तब हम बोलेंगे आई पास द हाई स्कूल इन 2012। समझे? मीन्स जो काम बहुत पहले हो चुका हो उसके लिए हम पास्ट नहीं समझे? इंडेफिनिट यूज करेंगे, और जो जल्द में हुआ होगा उसके लिए ऐसा परफेक्ट का। कुछ नहीं है। यस नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज जरूरी नहीं कि अब बहुत पहले हो गया उसके लिए करें। भैया कल रात में खाना खाया था, यस कल रात में खाना खाया था, क्या आज आप ये बोलेंगे कल मैंने खाना खाया है, ये बोलेंगे? नहीं, आप बोलेंगे कल मैंने खाना खाया था, यही बोलोगे ना। यस तो आप चाहे ये सेंटेंस बोलो कल मैंने खाना खाया था, या सिर्फ इतना बोलो कल 9 बज गए फिर मैंने खाना खाया, चाहे आप ये बोलो फिर मैंने खाना खाया था, बोलो ही ना, तो भी तो पास्ट ही होगा ना ये। यस आपको तब बोलना ही पड़ेगा आई टुक डिनर, यही तो बोलोगे। लेकिन अगर आज आप किसी को ऐसे बता रहे हो कि नाश्ता कर लिया है मैंने, तो नाश्ता कर लिया है मैंने, ये पास्ट की बात तो है, आई लेकिन जी अभी आई अभी की बात है, कुछ देर पहले की। तो आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नाश्ता मैंने कर लिया है, यानी कर चुका हूँ के सेंस में आता है। कोई आपसे फिर से चाय दे रहा है, आप कह रहे नहीं यार चाय मत दो, चाय पी चुका हूँ, भले ही आपने 2 घंटा पहले क्यों ना पी हो चाय, तो वहां पर आप हैव का यूज करते हैं। लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ये जो हैव और हैज वाला कंडीशन है ना, ये फॉलो नहीं किया जाता है उस कल्चर में। वहां पर सारी चीजें ऐसे ही बोली जाती हैं। अगर मैंने किया था तो भी आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, अगर मैं कर चुका हूं तो भी आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। यार कहाँ हो, तुमको कितना मैंने कॉल किया, आई कॉल्ड यू नंबर ऑफ टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, यस तुमने मुझे कॉल किया, और क्या कई मरतबा किया है, देखो कितनी मरतबा तुम्हें मैं कॉल कर चुका हूँ, आई कॉल्ड यू नंबर ऑफ टाइम, तब भी बोलेंगे मैं तुम्हें कितनी मरतबा कॉल कर चुका हूँ, आई कॉल्ड यू नंबर ऑफ टाइम। तो अगर आप हैव और हैज का इस्तेमाल ना करें, सीधा आप इसी को बोल दें, तो इनफ है ये लोगों को समझने के लिए, कोई इसको गलत नहीं कह सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, जब ग्रामर की बात होगी ना, तो लिखने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां एग्जाम में आपको छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट। ओके सर। बस ग्रामर के लिए ये हैव और हैज और हैड, इनका डिफरेंस चाहिए आपको। बाकी स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेंस में चीजें बोल रहे हैं, भले ही आपका सेंटेंस पास्ट न हो, वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रहे हैं, उसको आप अगर पास्ट में बोल देते कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग समझ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है, आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ग्रामर और इंग्लिश दोनों बहुत जरूरी है। यानी अगर ग्रामर होगी तभी लैंग्वेज सीख पाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। ठीक, देयर इज नो ग्रामर इन स्पीकिंग, स्पीकिंग इज ओनली बेस्ड ऑन योर टंग। इफ यू आर एबल टू स्पीक, राइट एंड रॉन्ग डजंट मैटर, यू आर अ स्पीकर। यस ठीक, गलत सही को इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि अब ये गलत सही का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट में पास्ट बोल के चले आओ। अब जहां आप Yes, sir. आईएनजी की जगह पर डन के अंदर आईएनजी लगा दो, टुक में आईएनजी लगा, टुकिंग बोल दो, आई एम टुकिंग टी बोल दो, अब ऐसा भी मत कर देना गलती। सीधी सीधी बात यही है कि बहुत ज्यादा स्पीकिंग के अंदर ग्रामर का महत्व नहीं होता है। स्पीकिंग में सिर्फ आपकी टंग पर वो सेंटेंस सेट होने चाहिए, ठीक, और कुछ नहीं। Yes, sir. तो चलिए, डिड यू एक्शन, आई एक्शन, आई डिड एक्शन, क्या ये I चीज did किया था नहीं किया था। ठीक, जैसे आपको Yes. मुझसे पूछना, सर ये बताइए कि आपने कल डिनर किया था, कैसे बोलेंगे? Did you take? Do you take dinner? किया Yes, था तो कैसे बोलते हैं, बताइए? I took dinner. I took dinner. नहीं किया था तो I didn't take. I didn't take dinner. आई डिडंट टेक डिनर। ऐसे अगर आपको पूछा, सर ये बताइए कल आपने क्लास ली थी, कैसे बोलेंगे? I took class yesterday. पूछो, क्या आपने कल क्लास पढ़ाई थी, पूछो। Did you teach class yesterday? हाँ, डिड यू टीच क्लास? Yesterday. हाँ, मैंने कहा हाँ पढ़ाई थी, तो I taught. हाँ, वेरी गुड, आई I टॉट taught क्लास class यस्टरडे। I taught class. Teach class yesterday. हाँ, आई टॉट क्लास यस्टरडे। I taught class yesterday. टीच की सेकंड फॉर्म समीरा टॉट होती है। आई Taught. टॉट क्लास नहीं पढ़ाया था, आई डिडंट टीच। तो यही बोला था मैंने। कैसे?
I didn't teach. हाँ, आई डिडंट टीच नहीं पढ़ाया था तो I I didn't didn't teach. teach. हाँ, ऐसे ही देखिए कभी कभी ना होता क्या है, लोग आपसे इस तरह से बात करते हैं ना महबूब आलम, कि यार ये Yes. बताओ, तुम्हारा बहुत अच्छा कोई दोस्त हो, ठीक, वो तुमको देखे और तुमसे कहे यार ये बताओ, कल यार तुम मेरे सामने से निकल के चले गए हैं कॉफी पीकर, और मैं तुमको आवाज देता रहा, तुमने सुना भी नहीं। ऐसे अब कि यार कॉफी पीकर चले गए, आवाज दे रहे थे, सुना नहीं, कहाँ पर यार? अरे यार ये शर्मा जी की शॉप पर यार, शर्मा कॉफी कॉर्नर है नहीं वहां पर। अरे तो यार वहां पर हम तो नहीं गए थे यार, दिमाग मत खराब करो, तुम ही गए थे। देखा था मैंने, तुम कॉफी पी रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा भी नजरअंदाज कर दिया। अरे नहीं नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो यार, मैं गया ही नहीं था, मैं गया ही नहीं था, मैं गया ही नहीं था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। तो आपको लगेगा यहाँ पर कि यार हो सकता है कोई मेरी तरह गया हो, इसने देखा हो, इसको लग गया हूं मैं हूँ। होता है नहीं कभी ऐसा लाइफ में? जी। Yes. हम कहते हैं क्या, हम यहाँ पर बोलते हैं कि यार नहीं यार सॉरी, मैं नहीं था, तुमको गलतफहमी हो। तुमको क्या हो गई? गलतफहमी। गलतफहमी। तो ये गलतफहमी वर्ड अक्सर हम यूज करते हैं, अक्सर हम बोलते हैं, इसको हम आज समझेंगे। गलतफहमी को इंग्लिश में बोलते क्या है? गलतफहमी को इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेकन। क्या बोलते हैं? मिस्टेकन। Mistake. हाँ, लेकिन जब सेंटेंस बोलना हो, मुझे गलतफहमी हो गई है, तो आप बोलेंगे आई एम मिस्टेकन, ऐसे बोला जाता है। देखिए इसको कैसे बोलोगे, बोलो। I I am am आई एम mistaken. मिस्टेकन। तुम्हें गलतफहमी हो गई है, यू आर मिस्टेकन, कैसे बोलते हो? You are mistaken. उसे गलतफहमी हो गई है, ही इज मिस्टेकन, He is कैसे He बोलेंगे? is mistaken. He is बस mistaken. सिंपल सेंटेंस है। अगर कोई आपसे कहे कि यार तुम थे, मैं नहीं था यार, यू आर मिस्टेकन, कैसे बोलोगे? You are mistaken. हाँ, यू आर मिस्टेकन, आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट गो देयर, तुम्हें गलतफहमी हो गई, मैं वहां नहीं गया था, ऐसे कैसे बोलोगे बताओ? You are mistaken. I didn't go there. वेरी गुड, समझ में आया है? Yes. Yes, sir. हाँ, जैसे कभी कभी होता नहीं, पता चले कि मोबाइल आप किसी का रखा हुआ है, और अपना समीरा मैम जो है चली गई, देखा मोबाइल रखा है, दो चार तो फोटो ही खींच ले, लेकिन कहा रहने दो, दूसरे मोबाइल है, क्या फोटो खींचे। लेकिन किसी ने इनको फोन छूते हुए देख लिया, अब वो आकर कह रहा है तुमने फोटो ली है हमारे फोन से, तुमने कैसे फोटो ली, बिना पूछे कैसे छुआ मेरा फोन? मैंने कहा अरे सर आपको गलतफहमी हो गई है, यू आर You मिस्टेकन। are कैसे कहा mistaken. बताइए? You are यू आर mistaken. You are मिस्टेकन। mistaken. आई डिडंट टेक सेल्फी, आई डिडंट टेक सेल्फी, मैंने सेल्फी नहीं ली। कैसे? I didn't take You are selfie. mistaken. I didn't take selfie. हाँ, कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना? जैसे घर में खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाया और खाना खाया, तारीफ होने लगे, वाह क्या खाना बनाया, वाह बेटा समीरा क्या खाना तुमने बनाया है। तो पापा से बोल दें क्या, पापा यू आर मिस्टेकन, आई डिडंट प्रिपेयर फूड, कैसे बोलोगे? Papa, you are mistaken. I didn't I didn't prepare food. do हाँ, आई prepared डिडंट food. प्रिपेयर फूड। Food. हाँ, सही, सबको बनाया है, मम्मी है, मम्मी ने बनाया, मम्मी प्रिपेयर्ड फूड, ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना? Yes. sir. तो ये चीज होती है, यू आर मिस्टेकन, आई एम मिस्टेकन, ही इज मिस्टेकन, कॉपी में आपके लिखा होना चाहिए, लिख लीजिए फट। बाकी ये तो लिखा ही हुआ है। फिर आज की बात करते हैं। इसका I have done, sir. ओके, हैव यू रिटन गाइस? Yes. sir. हाँ, अब मुझे ये बताइए, ये डिड वाला क्लास, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है? आप लोग को हम बाद में बात करते हैं। बाकी लोग डिड की क्लास में किसी ने जो अटेंड किया हो, कोई कंफ्यूज हो रहा हो इसमें कुछ भी, तो मैं पहले इसकी प्रैक्टिस उसको करवा दूं अच्छे से, बताइए। नहीं है ना पक्का? मदिया, अर्शिया और अर्शी, अनम्यूट किया है भाई? फट से अनम्यूट हुई एक बार में। Good morning, sir.
Good morning, sir. How are you, sir? Fine, sir, and you? I am also fit and fine. किसको आवाज नहीं आ रही हमारी? आवाज आ रही है हमारी भाई? आसिया, अर्शी, मदिया? Yes, sir. Yes, sir. You are audible now. अच्छा, तो बताइए। क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये डिड वाली क्लास क्लियर है आप लोग को? जी yes, sir. पक्का है ना? जी yes. तो चलिए अर्शी, आसिया मैम से Yes, sir. पूछिए। मैम ये बताइए, क्या आपने कल क्लास अटेंड किया था? पूछिए आसिया मैम से। Ma'am, did you attended the class yesterday? मुझसे बताइए क्या कहा? She attended the class. She attended the class yesterday. ठीक है, यही कहा है ना? Yes. आसिया आवाज थोड़ा तेज बोलिए। जी तो अर्शी, आसिया से पूछो, क्या मदिया मैम ने, मादिया क्या नाम है बहन, एक बार बता देना अच्छे से। जी पता चले मदिया। मैं नाम बिगाड़ रहा हूँ। मदिया, इसका मतलब बताइए। सर इसका मतलब खुशी क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब खुशी। मदिया का मतलब खुशी। तो खुशी ज्यादा सिंपल था ना, खुशी खान हम रख लेते हैं नाम, है ना? ये ज्यादा सिंपल था। चलो कोई बात नहीं। तो अर्शी, आसिया से पूछो, क्या मदिया मैम ने क्लास अटेंड किया था? कैसे पूछोगी? Asiya ma'am, is Madia ma'am attended yesterday's class? गलत गलत गलत। इस कहाँ लिखा है यहाँ, बताओ मुझे। Did she attended the class? अरे डिड शी अटेंडेड होगा। आई डिड नॉट। अरे बेटा थोड़ा सा आराम से, पहले तो ये जो धड़कने तुम लोगों की बढ़ जाती हैं जैसे कुछ Did पूछते she हैं। attend the class? हाँ, आराम से पूछा करो, इतना हड़बड़ाने की घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस आई अटेंड द क्लास। अटेंड होगा मादिया? Attended. रिटर्न फॉर्म लगेगी ना? अभी आपका अटेंडेड। सब yes. क्लियर है सर? सब क्लियर है, सब क्लियर है। सर कहाँ कुछ अटेंडेड। clear है? Break of practice. मेरी बात फिर से ध्यान से मत दीजिए। एक ही बात मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ, मुझे पता है 3 महीना पूरे एक ही बात कहता रहूंगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेंगे। दूसरी कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं, आप दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए पढ़ने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो किसी के अब्बा आपको नहीं सिखा सकते हैं कि आप बोलना शुरू कर दीजिए। सीधी सी बात ये है, ठीक है? तो इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लीजिए। होता नहीं, कुछ बातें आदमी दिल पे ले लेता है, तो मैं चाहता हूँ ये बात आप लोग दिल पे ले लीजिए, लग जाए दिल पे जाकर आपके, और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप लोग आपस में एक दूसरे को कॉल करके, फोन करके बात कर सकते हैं तो कर लीजिए, वीडियो कॉल एक दूसरे को कर लीजिए, पूछिए, है ना? इंग्लिश में सवाल पूछिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कर सकते क्या भाई आप लोग? कर सकते हैं सर। हाँ, तो जाहिर सी बात है, सबके दोस्त यार होते हैं, हर कोई बात करता है, फोन करता है ना? तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल लीजिए और एक पर्टिकुलर बंदे को फोन करिए। तो अगर ऐसे आप करोगे ना तो आप देखो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। ये जो आप हर बार सवाल में फंस जाते हो, डिड यू अटेंडेड द क्लास, नहीं नहीं सर, डिड यू अटेंडेड नहीं, सोचने लगते हो, सोचने नहीं पड़ेगा। आप प्रैक्टिस तो एक बार उसकी कर लो, आप कभी नहीं सोचोगे। डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन सेकंड फॉर्म, देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बस इतना इजी स्ट्रक्चर है। ये बोलना, बस खाली बोलने की जरूरत है इसको, जितना आप बोल लो। समझ में आया आपको बेटा? Yes, sir. हाँ, आप ही के ऊपर देखिए डिपेंड है, आप जितनी चाहे प्रैक्टिस कर लें, जितनी चाहे अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बना लें, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है, आपके ऊपर। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रेडीमेड सेंटेंस है। जब कहना हो सब कुछ आपके ही हाथ में है, आप चाहे प्रैक्टिस करें, आप चाहे ना करें, भाई ये तो आपके ही हाथ पे है ना, आप लोगों के ही हाथ पे है ना कि आप चाहें तो प्रैक्टिस करें, वरना हम जबरदस्ती आपको प्रैक्टिस थोड़ी ना करा पाएंगे कि दिन भर सबको फोन करके चेक करें, अर्शी प्रैक्टिस किया था कि नहीं किया था। हम नहीं बोल सकते ऐसे, ठीक? तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना हो कि भाई सब कुछ आपके ही हाथ में है, सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप इसको करें या ना करें। अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, इंग्लिश में बोलते हैं नाउ द बॉल
is in Your head. your coat. क्या लिखा हुआ है? Now the ball is in your court. Now In your court. now the ball is in your court. इसका मतलब होता है सब कुछ आप ही के हाथ में है, सब कुछ आपके आप ही के हाथ में है। तो अब ये मैंने बोला क्यों उस तरह का सेंटेंस? ये आदमी कब बोलता है? जैसे जब सारी चीजें किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं और हमें उससे रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो हम उससे कहते हैं भैया थोड़ा सा देख लो यार, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो जज होता है ना, जज मूवीज में आपने देखा होगा, वैसे वो फैसला सुनाता है, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला किसके हाथ में होता है भाई? जज के हाथ में होता है। हाँ, तो वो लोग जजेस कहते हैं कि सर देखिए आप ही के हाथ में फैसला है, तो आप चाहे तो अच्छा कर दीजिए फैसला, चाहे तो बुरा कर दीजिए। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो ऐसे ही चीजें आपको मैं जो बेसिक बता रहा हूँ, जैसे आईएनजी बताया, हैव बताया, है ना, उसके बाद डू बताया, फिर डज, फिर डिड। अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो समझ लीजिए गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अब सब आपके ही हाथ में, आप जितना चाहे प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। Now. तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कैसे बोलेंगे बताइए? Yes. Now the ball is in your court. और ये है क्या? ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है बताइए? Ready-made sentence. हाँ, ये रेडीमेड सेंटेंस कहलाता है, इसीलिए इसको जल्दी से कॉपी पे लिख लो। ऐसे ही बॉक्स में लिखिएगा, बॉक्स बना के। Now the ball is in your court. Written? ओके, चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। कुछ नए लोग यहाँ पे हैंड रेस करेंगे। अब मिसबाह और यस सर। बुशरा, ठीक है, दो दो लोग आ जाइए। देखिए भाई, गर्मी बहुत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गर्मी बहुत है कि नहीं? अच्छा, ये बोलना इंग्लिश में कि बहुत गर्मी है, तो कैसे बोलोगे? क्या हुआ? वेरी हॉट सीजन। गर्मी बहुत है कैसे? हाँ बोलो, ट्राई तो करो। वेरी हॉट सीजन। हाँ, वेरी हॉट सीजन। ऐसा नहीं, बल्कि इसको इट के साथ में बोला करिए। जब बोलो यार बहुत गर्मी है आज, इट के साथ में बोलेंगे इट इज टू मच हॉट टुडे। कैसे? Too much hot. हाँ, इट इज के साथ में बोलते हैं। कैसे बोलेंगे बताइए? It is too much hot today. हाँ, इट्स टू हॉट। हाँ देखो, तबस्सुम जी ने लिखा है इट्स टू हॉट, ये भी सही है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि बहुत गर्मी, और गर्मियों में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है बताइए मुझे? ठंडा ठंडा पानी। पानी, है कि नहीं? यस लेकिन मान लीजिए वो जो होता नहीं है, क्या बोलते हैं, फ्रूटी, ठंडी ठंडी फ्रूटी, वो भी तो पसंद होती है ना लोगों को। यस सर। तो खूब गर्मियों का दिन है, मैं सोच रहा हूँ आप सबको यहीं से मैं ऑर्डर कर दूं, आप सबके घर 1-1 लीटर की बड़ी वाली फ्रूटी की बोतल पहुंचा दूं। पहले उसको पीते हैं, उसके बाद आगे की क्लास पढ़ते हैं। कैसा रहेगा? आइडिया बुरा नहीं रहेगा? आइडिया तो बुरा नहीं है। यहाँ देखो, तबस्सुम मैम के नहीं, यस प्लीज, सही है। तो सीन ये है ना कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जैसे कोई बात सुनकर अच्छा लगता है आपको, जैसे एक ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि भाई आपके अहमद सर हैं जो, है ना, अहमद सर आपके जो है ना, ये क्या नाम है, बस इसी इसी ईयर में क्या बोलते हैं, इनका जो है निकाह होने जा रहा है, शादी होने जा रही, पता है आपको? नो सर। नहीं पता है? नो सर। अरे यार, तो वही है ना, तो सर थोड़ा सा कंजूस टाइप के हैं, तो कह रहे हैं कि वो बता देंगे सब, कहीं आ ना जाए शादी में।
लेकिन सीन ये नहीं है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। आप ये बताइए, जब आपने ये खबर सुनी कि सर का निकाह होने जा रहा है, उनकी शादी इसी साल हो जाएगी, है ना, तो ये जो बात है मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनकर आपको लगा कैसा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? खाली ये बताओ। अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। तो जब कोई बात सुनकर अच्छा लगता है तो उसको रिएक्ट करना पड़ता है ना। और रिएक्ट करने के लिए अंग्रेजी में ही एक रेडीमेड सेंटेंस आता है जिसे हम बोलते हैं ऐसे, इट साउंड्स गुड। कैसे बोलते हैं बताइए? साउंड गुड। हाँ, इट साउंड्स गुड। कैसे बोलते हैं? इट साउंड गुड। हाँ, इसका मतलब होता है कि सुनकर अच्छा लगा। ठीक, सुनकर अच्छा लगा। तुमने जो कहा इट साउंड्स गुड, कैसे बोलते हैं बताइए? इट साउंड गुड। हाँ, अब ऐसे ही कोई बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे, इतनी अच्छी कि जैसे मैं बता नहीं सकता। जैसे मान लीजिए अहमद सर आप सबको एक मैसेज डालें कल और कहें बेटा ऐसा है कि उम्मत हेल्पलाइन की तरफ से आप सारे बच्चों को 2-2 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक, 2-2 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बात सुनकर कैसा लगेगा बताइए? अच्छा कि ये बहुत अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ गुड की जगह पता है क्या बोल सकते हैं? गुड की जगह बोलेंगे ग्रेट। क्या बोलते हैं? ग्रेट। हाँ, तो सेंटेंस बनेगा इट साउंड्स ग्रेट। कैसे बनेगा? इट साउंड्स ग्रेट। हाँ, अरे यार मजा आ गया, क्या बात कही तुमने। यानी जब बहुत मजेदार बात हो तो हम बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट। कैसे बोलते हैं बताइए? इट साउंड्स ग्रेट। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई बात आप सुने और सुनकर बड़ी अच्छी लगी, है ना, बड़ी अच्छी लगे। यार क्या मैसेज कर रहे हो बच्चों तुम लोग? इट साउंड्स गुड। शादी का नेता दे दें। नेता दे दें? नेता क्यों दे देंगे भाई? इट साउंड्स गुड या इट साउंड्स ग्रेट, ये हो गया। ऐसे ही बच्चों देखिए होता क्या है, जरूरी नहीं कि सारी बातें सुनकर अच्छा ही लगे। कभी कभी होता क्या है कि आपका फ्रेंड आपके साथ में बैठा हुआ है और उसका अचानक से फोन आ गया, उसने फोन उठा के बात करना शुरू किया। हाँ हाँ बताइए। क्या? अरे यार, ओफो यार, ठीक ठीक ठीक, हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे। तो आप उससे पूछोगे ना, अरे यार क्या हुआ यार, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इतना सैड क्यों हो गए? अरे यार वो दादी यार मेरी जीने से गिर गई, जीने से दादी गिर गई। सुनकर बुरा लगेगा ना? यस सर। हाँ, यानी दुख हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप बोलेंगे इट साउंड सैड। क्या बोलोगे? इट साउंड बैड। हाँ, यानी सुनकर दुख हुआ। कोई बात सुनकर दुख हो जाए तो सिंपल बोलेंगे इट साउंड सैड। क्या बोलेंगे? इट साउंड सैड। हाँ, इट साउंड सैड। अब यहाँ पर देखिए, कोई बात सुनकर दुख हुआ तो सैड, कोई बात सुनकर बुरा जब लग जाता है। बुरा लगने का सेंस ये है, कभी कभी दोस्त, जैसे लड़कों में ज्यादातर ऐसा होता है कि लड़कों के दोस्त जो साथ में बैठे हुए हैं, कोई उसमें कुछ ऐसी घटिया बात करता है या ऐसी गाली गलौज वाली बात करता है या ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जो सुनकर अच्छा नहीं लगता। अरे यार पढ़े लिखे हो यार, ऐसे मत बोला करो यार, ना ये गाली गलौज तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। तो ये सुनकर बुरा लगता है, तो आप बोलते हैं यहाँ पर साउंड्स बैड। क्या बोलोगे? इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स बैड। यार ऐसी लैंग्वेज मत बोला करो। जब देखो तुम ये सब इस तरह से बोला करते हो ना। ऐसा नहीं, लड़कियों में भी ऐसा होता है, गर्ल्स में भी कभी कभी कुछ ज्यादा जो है क्लोज फ्रेंड होती है, आपस में ऐसे लैंग्वेजेस का यूज कर लेती हैं जो शायद किसी को बुरी लग जाए। अगर बुरी लग जाती है तो बोलते हैं इट साउंड्स बैड। क्या बोलते हैं? इट साउंड्स बैड। हाँ, ऐसे ही देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग ना बड़ी फनी बात कर देते हैं, फनी, तो आप उनको सुनकर हंसते हैं, बोलते हैं इट साउंड्स फनी। क्या बोलते हो? साउंड्स फनी। हाँ, इट साउंड्स फनी। अरे यार तुम, जैसे फनी का मतलब यहाँ पर ये है ना कि जैसे आपको कोई कंजूस दोस्त हो, एकदम कंजूस दोस्त हो, और वो आपको फोन करे, चलो यार तुमको 5 स्टार में कॉफी पिला लाए, तो आपके मुंह से हंसी निकल जाएगा, अरे वाह तुम कॉफी पिलाओ। अरे भैया इट साउंड्स फनी। क्या बोलोगे? इट साउंड्स फनी। इट साउंड्स फनी। यार अच्छा है, मतलब बस अच्छा मजाक है, ये उस सेंस में बोलते हैं ना। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, कोई बात बहुत ही सीरियस कोई कभी कभी आपको बताता है, एकदम टेंशन वाली बात बताता है, तो वो बात आप सुनकर क्या हो जाते हैं, खुद हो जाते हैं सीरियस। तो वो साउंड भी सीरियस होता है, इसलिए आप बोलते हैं साउंड सीरियस। क्या बोलते हैं? इट साउंड सीरियस। हाँ, जैसे अभी अहमद सर की शादी जिससे लग रही है, बातचीत हो रही है, पता चले अहमद सर आपको फोन करके बताएं, अरे बेटा वो
जिससे मतलब शादी मेरी लग रही है, वो बेटा वो दहेज में कार नहीं दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ना करूँ शादी। तो अरे सर इतनी सीरियस बात आपने बता दी है ना, तो इट साउंड सीरियस, क्या बोलते हैं बताइए? इट It साउंड sounds सीरियस। serious. हाँ, इट साउंड सीरियस ऐसे बोलेंगे, यानी कोई भी, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सीरियस का साउंड कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत तबीयत खराब है मेरे फ्रेंड की, साउंड सीरियस है ना, यानी बहुत उदास हो, यानी हंसना नहीं वहां पर। जैसे कोई बात सुनकर दोस्त हंसने लगे, अरे यार क्यों हंस रहे हो, इट साउंड सीरियस, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा कह रहे हैं अहमद सर इनवाइट करेंगे टॉपिक लिए, तो बोलूंगा इट साउंड फनी, बोल देना, माइजर है वो भी। तो अब देखो सीरियस बोला, ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम बोलते हैं इट साउंड सिली, इट साउंड सिली। सिली का मतलब क्या होता है? सिली का मतलब होता है बेवकूफी वाली बात करना, यानी बेवकूफी का मतलब ऐसा वैसा बेवकूफ नहीं, मतलब जो इमेजिन नहीं किया जा सकता ऐसी बेवकूफी, जो चीज पॉसिबल नहीं है ऐसी वाली बेवकूफी। लाइक जैसे क्या नाम है, देखिए ना, यहाँ पर कौन कौन ऐड है, मिसबा मैम है, बुशरा मैम है ना, और अभी मेरी बात हुई 2-3 बच्चों से, तो हाँ हाँ मोदी जी विकास करेंगे, मोदी जी कुछ कहना मत, बता दिया है, मैं मोदी भक्त हूँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो मिसबा मैम को घर बनवाना था अपना, है ना, ध्यान से सुनना, तो घर बनवाना था, तो उसमें 3 ये है कि मेसन को बुलाया गया, मिस्त्री को, तो ऐसे जमीन पड़ी थी, तो कहा भैया ये नीचे पूरा ऐसे बनाने में कितना खर्चा आएगा? उसने बोला 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, पूरा नीचे बन जाएगा। तो अच्छा ऊपर का बनेगा तब कितना खर्चा आएगा? लेकिन ऊपर बनवाएंगे तो कम खर्चा आएगा, क्योंकि नीचे नींव वगैरह खोदनी पड़ती है। तो भैया ऐसा है, ऊपर कम खर्चा है तो ऊपर वाला पहले बना दो। It sounds silly. तो ये कैसा साउंड है बताइए? Silly. हाँ सिली साउंड। मिस्त्री कहता है मतलब ऊपर वाला क्या, ऊपर क्या आसमान से पिलर नीचे ले आएगा? पिलर तो नीचे से ऊपर जाता है ना, तो खाली ऊपर वाला बना दो, क्योंकि अभी ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये साउंड क्या कहलाता है? साउंड सिली। क्या कहलाता है बताइए? It sounds silly. हाँ ऐसे ही देखिए, अभी समीरा मैम से हमारी बात हो रही थी, बकरा ईद का टाइम था, तो वो निकलते नहीं मोहल्ले के अंदर, बकरी बकरा ले लो ऐसे करके निकलते हैं, तो बकरी बकरा ले लो वाले निकले, तो अब्बा ने इनके बुला लिया कि आओ भैया बकरा दिखा दो, लेकिन कहा बिटिया को भी पसंद करा दे, बकरा बहुत अच्छा था, पसंद भी आ गया। समीरा मैम को बुलाया, बेटा देखो कैसा बकरा, सही तो है पापा, लेकिन भैया इसी साइज में ना पर्पल कलर का बकरा दिखाइए। उससे ऐसे कह दिया, यानी बकरा पर्पल कलर का दिखाइए या पिंक कलर का दिखाइए। तो ये कैसा साउंड है बताइए? It sounds silly. सिली। तो लोग सुन के हंसेंगे ना इसको, तो वो भी कह रहा है अरे मैम इट साउंड सिली। ये कोई कपड़ा थोड़ी नहीं है, कोई पर्स थोड़ी नहीं है कि इसको हम पर्पल कलर का दिखा देंगे, ये बकरा है। तो फिलहाल ये मानी नहीं, उसको पर्पल कलर करा के रंगवा के तब इनके यहाँ जमा किया उसको। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से देखिए रिएक्शन हम देते हैं जब सामने कोई साउंड ऐसा आता है, यानी कोई बात हम ऐसे सुनते हैं। अच्छी बात के लिए इट साउंड्स गुड, बहुत अच्छी बात के लिए इट साउंड्स ग्रेट। जब किसी बात को सुनकर दुख हो जाए इट साउंड्स सैड, कोई बात सुनकर बुरा लग जाए इट साउंड्स बैड, कोई बात सुनकर हंसी छूट जाए इट साउंड्स फनी, कोई बात सुनकर आप सीरियस हो जाए इट साउंड्स सीरियस, कोई बात सुनकर आप हंसने लगे, सोचे यार क्या बेवकूफ आदमी है, तो आप बोलेंगे इट साउंड्स सिली। क्लियर है? Yes, sir. जल्दी से कॉपी पे लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done guys? Yes, sir. Okay. ऐसे ही बच्चों आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फ्यूचर की क्लास से। किसकी क्लास से भाई? Future. फ्यूचर की क्लास से। फ्यूचर की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विल। क्या होती है? Will. विल। अब आपने ग्रामर जब पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि शैल भी होता है फ्यूचर में बोलने के लिए, सुना है ना? Yes, sir. हाँ, लेकिन देखिए व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो शैल का महत्व खत्म हो जाता है। शैल को स्पीकिंग में कोई मुकाम नहीं दिया गया, कोई अहमियत नहीं दी गई।
क्योंकि स्पीकिंग में इंग्लिश को आसान बनाया गया है, मुश्किल नहीं। क्योंकि आपको शेल में याद रखना पड़ता है कि शेल का यूज कहाँ करना है, किस सब्जेक्ट के साथ में करना है। लेकिन स्पीकिंग में हर सब्जेक्ट के साथ में आप विल का यूज कर सकते हैं, बोलचाल में कोई गड़बड़ नहीं है, इवन आप लिखने में भी चल जाता है। तो आप हर जगह विल का यूज करेंगे। विल का मतलब होता है जब भविष्य की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं कोई काम करूंगा, ठीक है ना, मैं कोई काम करूंगा, तो जब आपको ये बोलना हो कि मैं किसी काम को करूंगा, सिंपल, तो हम बोलेंगे आई विल एक्शन। कैसे बोलते हैं बताइए? I will action. और एक्शन में कौन सी फॉर्म आएगी भविष्य में? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हाँ। आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है मैं इस काम को करूंगा। जैसे आपने बोला मैं अंग्रेजी बोलूंगा, कैसे बोलोगे? I will speak English. हाँ, शाबाश, फिर से बोलिए। I will speak English. आई विल स्पीक इंग्लिश। चलिए मिसबाह, दानिश, आओ बेटा। दानिश, ये वालेकुम अस्सलाम, समझ में आया ये? यस सर। आई विल स्पीक इंग्लिश कैसे बोलोगे? आई विल स्पीक इंग्लिश। हाँ, ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि मैं लखनऊ जाऊंगा तो कैसे बोलोगे? I will आई go विल now. गो टू आई लखनऊ। विल गो टू लखनऊ, सिंपल। मैं तुमसे बात करूंगा कैसे बोलोगे? I will talk to you later. आई विल टॉक टू यू, सिंपल, कैसे बोलोगे? I will आई talk विल to टॉक टू you. यू। हाँ, यानी छोटे छोटे सेंटेंस तो आपको पता है, एक्शन लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, इसका मतलब हो गया मैं इस काम को करूंगा। आई विल वॉच मूवी, है ना, आई विल कम ऑनलाइन, आई विल चैट विद यू, आई विल फीड यू कॉफी, आई विल टेक कॉफी, ऐसा करके आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन भविष्य में सेंटेंस कौन से बोले जाते हैं ज्यादातर उसको समझिए। देखिए हम हैं इंसान, कौन है भाई? इंसान. इंसान। हाँ, तो बोलेंगे वी पीपल आर ह्यूमन, क्या बोलते हैं? People are यू human. पीपल आर ह्यूमन। तो अगर आप इंसान हैं तो एक खसलत इंसान की होती है, एक ह्यूमन होती है। वो पता है क्या होती है? वो होती है वो हमेशा प्लानिंग करता रहता है। Yes sir. करता नहीं करता है? Yes, हर sir. चीज में प्लानिंग करता है। रात में सोएगा तो सोते सोते जो है, Planning. Super. हाँ, सोते सोते जो है वो प्लानिंग करेगा कि सुबह क्या करना है। सुबह उठेगा तो प्लानिंग करेगा शाम तक क्या करना है, फिर आगे क्या करना है, कब क्या, सब कुछ प्लानिंग किया करता है। तो प्लानिंग करने में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? देखिए बहुत से लोग होते हैं वो जब मुझे देखते हैं, है ना, और देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ। फिर मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह साथ में है वो करते क्या है, अरे यार ये जो है ना, ये तो यार हमारा भी चलो बनवा दो। तो हमने कहा बनवा दो क्या मतलब, मार्केट से खरीद के लाना है क्या? इसके लिए कुछ करना है ना, क्या करना पड़ता है बताओ? Gym. एक्सरसाइज करनी है। Exercise. जिम जाना पड़ता है ना। जिम तो जानते नहीं वो लोग क्या होता है जिम। तो हमने कहा इसके लिए जिम जाना पड़ता है। तो फर्स्ट प्लानिंग हो गई ना, क्या Yes. कहा? यस सर। जिम ज्वाइन करूंगा, I will जिम join. ज्वाइन, सिंपल। तो कैसे बोला बताइए? I आई will विल join. जिम ज्वाइन। आई विल ज्वाइन द जिम, जिम को ज्वाइन करूंगा। बस बस ईद हो जाए, ईद हो जाए, आफ्टर ईद आई विल ज्वाइन द जिम। कैसे? After the Eid, I will join the gym. हाँ, आफ्टर द ईद आई विल ज्वाइन द जिम, ज्वाइन द है ना। सर प्लानिंग करते करते सो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है महबूब आलम, हर कोई यही करता है, प्लानिंग करते करते सो जाता है ना। तो समझिए आई विल ज्वाइन द जिम, ये हो गया भविष्य में। ऐसे ही प्लानिंग होती है क्या, जैसे देखो ईद तो चली गई, लेकिन अब ईद उल जुहा आ रही है जिसको हम बकरा ईद बोलते हैं, है ना। Yes sir. अब ईद उल जुहा के मौके पर क्या होता है, बहुत से लोग जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर उनके पेरेंट्स नहीं रहते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सऊदी दुबई में है, उनके पेरेंट्स इंडिया के अंदर है, उनको बकरीद बनानी है। लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई देखो मैं अपने परिवार के साथ ईद मनाऊंगा, है ना। ये भी भविष्य तो होती है ना कि भाई अभी तो बकरा ईद में टाइम बाकी है, लेकिन मैं अपने गांव में जाकर ईद मनाऊंगा। तो कहीं पर कोई चीज मनाना इंग्लिश में कहलाता है सेलिब्रेट। क्या कहलाता है बेटा? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट द ईद। ऐसे तो अगर आपको बोलना हो कि मैं ईद मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट द ईद, क्या बोलोगे? I will आई विल celebrate सेलिब्रेट द ईद गांव में मनाऊंगा, इन माई विलेज। in my village. माता पिता के साथ मनाऊंगा, विद माई पेरेंट्स। विद माय पेरेंट्स। हाँ, विद माई पेरेंट्स, सिंपल। पेरेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आप कह रहे हैं मैं इस चीज को मनाऊंगा, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है बर्थडे मनाना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थडे भी मनाते हैं, ठीक है ना। Yes sir. तो चलिए आप मैम मुझे बताइए आपका जो बर्थडे है वो कब पड़ता है मैम?
बुशरा 4th Feb. 4th of Feb, राइट। जी 4 फरवरी को पड़ता है। अरे मैम बहुत अच्छे महीने में आप पैदा हुई है। देखिए फरवरी का महीना सबसे अच्छा माना जाता है ऐसा क्यों? ना, क्योंकि उसमें ठंडक रहती है ना, लास्ट वाली ठंडक, ना बहुत ज्यादा ठंडक। 12 महीने में 2 ही महीने हैं सबसे अच्छे, एक होता है नवंबर, एक होता है फरवरी। नवंबर में भी ना ज्यादा ठंडक होती, गर्मी तो होती ही नहीं है। फरवरी में भी ठंडक ज्यादा नहीं होती और गर्मी बिल्कुल नहीं होती। तो बड़ी सुकून की जिंदगी होती है 2 महीने की, है ना, ये चीज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बर्थडे आपका 4 फरवरी को है, तो अभी क्या चल रहा है भाई? अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। 3 3 6 3 9 महीने बाकी हैं बहन अभी। चलो कोई बात नहीं। तो आपको अगर बताना हो कि मैं अपना बर्थडे मनाऊंगी तो कैसे आप बोलोगी, बताओ? I will celebrate the birthday. सेलिब्रेट माई बर्थडे, सिंपल। कैसे? My I I will celebrate my birthday. हाँ, ये भविष्य की प्लानिंग ही तो है ना, Yes sir. फ्यूचर की ही प्लानिंग है ना। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, सिंपल। ठीक है। Yes sir. अब देखिए यहाँ पर आपने बोला आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। अब यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कभी कभी बाहर खाना खाने की प्लानिंग करते हैं, बाहर Yes. खाना खाने की प्लानिंग करते हैं। तो बाहर खाना खाने की प्लानिंग इंग्लिश में कहलाती है सिंपल डाइन आउट। Dine out. डाइन आउट, हाँ। Dine. डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाना, सीधा। अगर आपको बोलना हो आज मैं बाहर खाना खाऊंगा, आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल डाइन आउट टुडे। क्या बोलते हैं बताइए? I I will will dine. dine today. out today. हाँ, आई विल डाइन आउट टुडे, मैं आज बाहर खाना खाऊंगा, एकदम इजी। ठीक। Yes. अब ऐसे ही देखिए एक और प्लानिंग करते हैं जिसको बोलते हैं नौकरी करना। नौकरी करने की इंग्लिश होती है डू द जॉब। क्या होती है भाई? Do the Do job. the job. डू द जॉब। मैं नौकरी करूंगा तो कैसे बोलेंगे बताइए? I will do I the will job. do the job. आई विल डू द जॉब। मैं पैसे कमाऊंगा, आई विल अर्न मनी। कैसे बोलोगे? I will earn money. I will earn money. हाँ, मैं पैसे कमाऊंगा, आई विल अर्न मनी, सिंपल। ठीक है ना, आई विल अर्न Earn मनी। money. अब ऐसे ही देखिए और भी बहुत सारी प्लानिंग होती है। जैसे देखिए आने जाने की बात करते हैं तो यहाँ पर गो का सेंस होगा। अब गो टू किसी देश जाने की बात होती है या किसी शहर घूमने की बात होती है तो गो टू के साथ में आदमी प्लानिंग करता है। जैसे दिल्ली जाऊंगा, कैसे बोलोगे? I will go to Delhi. आई विल गो टू दिल्ली। फिर से बोलिए। I will go I to will Delhi. go to Delhi. हाँ, ऐसी एक प्लानिंग होती है शॉपिंग करने की। तो शॉपिंग करने की इंग्लिश होती है डू द शॉपिंग। क्या होती है? Do the Do the shopping. shopping. हाँ, डू द शॉपिंग, सिंपल। तो आप बोलेंगे मैं शॉपिंग करूंगा, कैसे बोलेंगे? I I will do will do the the shopping. shopping. आई विल डू द शॉपिंग। कैसे बोलोगे? I will do I the will shopping. do the shopping. आई विल डू द Shopping. शॉपिंग। सीधी सी बात है। अब शॉपिंग की जब बात आती है तो आप अच्छे से समझ लीजिए शॉपिंग 2 तरह की होती है। कितने तरह की शॉपिंग होती है भाई? Both तरह की. दो तरह 2 तरह की। एक होती है, पहले समझ जाते हैं कौन कौन तरह की। एक तो ये हुआ कि आप घर से निकले, शॉपिंग सेंटर पहुंचे या किसी शॉप पर पहुंचे, वहां से आपने सामान खरीदा, पैसा दिया, घर चले आए। एक ये शॉपिंग होती है ना। Yes sir. Yes sir. एक शॉपिंग होती है आप जा रहे हैं, गर्मी बहुत है, अबे चलो चलो शॉपिंग मॉल, चलो शॉपिंग मॉल। वो शॉपिंग मॉल चले गए आप, वहां टहले, घूमे, कपड़े निकाले, ऐसे ट्राई किए, पहन लिए, 2-3 फोटो खींची, उसके बाद उतार कर रख दिए, फिर घर चले गए। एक ये वाली शॉपिंग होती है ना, ये वाली शॉपिंग। ये shopping है. होती है। हाँ शॉपिंग है, नहीं। क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंडो शॉपिंग। अच्छा. विंडो शॉपिंग का मतलब होता है बस जाना, घूम टहल कर चले आना, वो कहलाता है विंडो शॉपिंग, है ना। ये भी एक्शन है तो डू लगाकर बोल सकते हैं डू विंडो शॉपिंग या डू द विंडो शॉपिंग। डू द विंडो शॉपिंग का मतलब मैं विंडो शॉपिंग करूंगा, जाऊंगा, घूमूंगा, टहलूंगा, आराम से, वहां ठंडा पानी मिलता है, फिल्टर वाला पानी पीऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर ऐसी मैं ऐसे टहल घूमकर बैठकर चुपचाप अपने घर चला आऊंगा। ऐसे है ना, होता है ना, बहुत से लोग करते हैं। तो अगर आपको बोलना हो मैं करूंगा तो कैसे बोलेंगे बताइए? I will do the window I shopping. will do the window shopping. हाँ, तो मत करना, ये कहीं पकड़ लेगा वो तो बैठा लेगा, कहेगा कुछ खरीद के तब जाओ, ठीक है ना। हाँ, आई विल डू द विंडो शॉपिंग। ऐसे ही बच्चों देखिए होता क्या है, मिलने की इंग्लिश होती है मीट। जब आपको बोलना है मैं मिलूंगा तो बोलते हैं आई विल मीट। क्या बोलते हैं? I will meet. I will meet. तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, सिंपल। कैसे बोलोगे? I will I meet. will meet you. हाँ, आई विल मीट यू। तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। कैसे बोलते हैं? I will talk to you. परेशान मत हो, पापा से बात कर लूंगा, परेशान मत हो, डोंट वरी। कैसे बोलते हैं?
Don't worry. Don't worry. आई विल टॉक टू I योर will- पेरेंट्स कैसे बोलते हैं? I will talk to your parents. हाँ Don't देखो ये worry, I विल will से ही talk बोला to your जाएगा, आई विल parents. टॉक टू योर पेरेंट्स, सिंपल, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब देखिए यहाँ पर जैसे विंडो शॉपिंग करने की बात हुई तो मैंने कहा भाई आप नहीं करिएगा, तो आपको कहना चाहिए सर मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो नहीं के सेंस में यहाँ विल नॉट का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, yes, sir, करें. सिंपल, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए था सर आई विल नॉट डू। The window shopping. एक मिनट रुकिए बच्चे, Okay, sir. एक जरा मीटिंग चल रही है हमारी, उसमें हम इन हो जाएं एक बार बस। I will do the window shopping. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो देखो, बोले सुनाई दे रहा है? Yes, sir. आवाज आ रही है. तो आई विल नॉट एक्शन, मैं इस काम को नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू द विंडो शॉपिंग, सिंपल, कैसे? I will not do the window shopping. हाँ, आई विल नॉट डू द विंडो शॉपिंग, शॉपिंग नहीं करूंगा ये वाली। अब छोटे छोटे एक्शन जो मैं नहीं करूंगा, जैसे लड़ाई नहीं करूंगा, कैसे? आई विल I नॉट will फाइट not fight with friends. विद फ्रेंड, सिंपल, आई विल नॉट फाइट विद फ्रेंड, ठीक? जैसे हिंदी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक हिंदी, सिंपल, I will not speak हिंदी। Hindi. झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल अ लाई, कैसे? I will not tell a lie. आई विल नॉट टेल अ लाई, सिंपल। ऐसे ही देखिए, धोखा नहीं दूंगा, धोखा, धोखा देने की इंग्लिश होती है लीव इन लर्च। क्या होता है? Not live in lurch. लिव इन लर्च, तो बोलेंगे आई विल नॉट लीव। अब यहाँ Live in जिस व्यक्ति को छोड़ने की बात होती है, जैसे सामने वाला, यू इन लर्च, आई विल नॉट लीव यू इन Not लर्च, leave you in lurch. आई विल नॉट लीव यू इन लर्च, Leave मैं in तुम्हें lurch. बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक? Yes. मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, इस वाले सेंस में इसको बोला जाता है, ठीक? लीव यू इन लर्च। अब देखिए, जब इसमें सवाल करते हैं तो विल से सवाल होता है बच्चे, है ना? विल यू एक्शन फर्स्ट, क्या आप इस काम को करेंगे? मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, सिंपल, क्लियर है? Yes, sir. अब विल में भी देखिए क्या होता है, विल में भी यू और आई की जगह कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे विल यू एक्शन, विल ही एक्शन, विल दे एक्शन, विल बी एक्शन, विल शी एक्शन, या किसी का नाम, जैसे विल माई फादर। बोर्ड, तो बेटा बोर्ड नहीं देख रहा है, परेशान न होइए, अभी हम इसका फोटो खींच के तुरंत भेज देंगे, कल तो हम भूल गए थे लेकिन अभी तुरंत भेज। ये है स्ट्रक्चर, देखिए अभी से स्ट्रक्चर में करने वाले काम जो आप करेंगे उसका सवाल आप पूछेंगे विल यू एक्शन, जैसे विल यू ज्वाइन द जिम, आप बोलेंगे आई विल ज्वाइन द जिम। नहीं करने वाले एक्शन, जैसे विल यू फाइट विद फ्रेंड्स, आई विल नॉट फाइट विद, I will not. ऐसे होमवर्क करिएगा, ठीक?
Yes, sir. कर लेंगे? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना काफी है। कल इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके तब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। आपको तो क्या सर, ये लास्ट में आपको समझाना चाहिए था। लास्ट में हम समझाएंगे, लेकिन हमारी एक और मीटिंग चालू हो गई है पूरी कंपनी की, तो आप इसको समझ लीजिए। इसको कल हम फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करके तब आपको समझाएंगे। ठीक, Okay, sir. क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप करिएगा। चलिए, मिलते हैं कल, बाय बाय।